हाँ जी मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे द नैनीताल बैंक लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया। बैंकों में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं और जो पैटर्न है वो सेम है। और जैसे पहले नोटिफिकेशन इसका नैनीताल बैंक का कई बार आया और उसमें बच्चों ने अप्लाई किया और ज्वाइन भी किया है बच्चों ने। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है, ये वन ऑफ द क्या है, अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे नैनीताल बैंक में जो वैकेंसीज हैं, पीओ मैनेजमेंट ट्रेनी, मतलब क्या हो गया, पीओ और क्लर्क दोनों की वैकेंसीज हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो पीओ है उसकी वैकेंसी 60 है, मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम कितना 32 है। तो जैसे हम पीओ में देखते हैं तो उसमें जनरल आईबीपीएस में क्या होता है 30 साल होता है, लेकिन इसमें 32 साल का है। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। तो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो नैनीताल बैंक में 32 साल है। दूसरी बात, यहाँ पे क्लर्क में 50 है और इसमें भी 21 से 32 है। तो क्लर्क में आईबीपीएस में क्या होता है 28 साल मैक्सिमम होता है, आरआरबी क्लर्क में भी क्या होता है 28 साल होता है, एसबीआई क्लर्क में 28 साल होता है। यहाँ पे क्या 21 से 32 साल है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये क्या हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। 21 से 32 साल आपका है क्लर्क का भी और पीओ का भी। 50 वैकेंसी इसमें है, 60 उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। क्या होना चाहिए, 50%, या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है क्लर्क में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लर्क में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लर्क में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात है वो प्रिफर किया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी है कि आपको एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जो प्रिफर्ड किया गया है कि इतना एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, प्रिफरेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो जो पे स्केल है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब पीओ का, वो 40,000 पर मंथ है। और क्लर्क का क्या है इसमें दिया हुआ है आपका, क्लर्क का ये अलाउंसेस की बेसिक पे है ना, तो ये सारा दिया हुआ बेसिक जो स्केल है 19,900 वाला जो पे स्केल है वो दिया हुआ है। और यहाँ पे बॉन्ड भी है, एक्चुअली यहाँ बॉन्ड है और बॉन्ड है आपका 3 लाख का, जो कि आपका पीओ के लिए है 1 ईयर का बॉन्ड होगा आपका। और क्लर्क के लिए होगा 1.5 लाख का 2 साल का बॉन्ड होगा। बॉन्ड का इसमें प्रोसीजर है, इसको भी आप समझिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपका पेपर भी होगा, ऑनलाइन पेपर एक ही होगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस नहीं, एक ही पेपर होगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर आएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे। 1500 चार्जेस में पीओ के हैं, 1000 इसमें क्या है फीस है क्लर्क की भरने के लिए। थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, बट एक अपॉर्चुनिटी है तो उस रूप में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो बच्चे पेपर का पैटर्न बताता हूं। ठीक है, ये आपका ऐसा सेंटर भी है। सेंटर आप ऐसा नहीं कि उधर ही जाके आप एग्जाम दोगे। यहाँ पे सेंटर आपको बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अंबाला, ये सारी जगह पे आप सेंटर चूज कर सकते हैं। तो दिल्ली से भी आप बढ़ सकते हैं, जहाँ से भी है आप वहाँ से इसमें सेंटर देख सकते हैं, वहाँ से आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एक तो ये भी दिया हुआ है, सेंटर्स का इसमें दिया हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। ये आपका एग्जाम का फॉर्मेट है जो कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है। और सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग है 145 मिनट्स टोटल है। सेक्शनल टाइमिंग है आपका 35 35 20 20 35 ऐसे सेक्शनल टाइमिंग है। तो इसमें दो तरह से आपका कट ऑफ निकलेगा, एक तो इंडिविजुअल कट ऑफ है सेक्शंस का, इंडिविजुअल कट ऑफ भी है इसमें, और एक ओवरऑल कट ऑफ है। दो चीजें जो कि आगे इसमें दिया भी है, इंडिविजुअल कट ऑफ भी होगा सेक्शन वाइज और ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। ठीक है, उसके बाद ही उसको कॉल लेटर आएगा किसका, इंटरव्यू का। ये बात समझ में आएगी। और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे आपको और चीजें बता देता हूं यहाँ पे बच्चे, जो जो जरूरी है आप इसको जान। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप यहाँ से भी चेक कर लेना। ठीक है, और ये लिखा हुआ है स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर, ये भी आपका आएगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और आपका 27 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो एग्जाम की डेट है वो आपके सितंबर 9 सितंबर दी हुई है यहाँ पे टेंटिवली, तो वो आपका एग्जाम का डेट है, सितंबर में आपका एग्जाम होगा। तो सितंबर में आपका ये एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है। कई सारे बच्चे मेरे जानने में हैं जिन्होंने नैनीताल बैंक का पेपर निकाला भी था, उन्होंने ज्वाइन भी किया और वो काम भी कर रहे हैं, ऐसे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप 21 से 32 साल, क्लर्क में भी 32 साल की इसमें जो एज लिमिट है 32 साल तक आप भर सकते हैं। अदरवाइज जनरली हम देखते हैं तो 28 साल तक रहता है और पीओ में 30 साल रहता है। तो पीओ में भी इसमें 21 से 32 साल तक का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ग्रुप में देख सकते हैं और अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई करिए।
और डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, वेडनेसडे में हम आरआरबी क्लर्क की फिर एक मैराथन लेके चल रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि बहुत सारे हूबहू सवाल, कुछ कुछ सवाल इस पैटर्न पे देखने को मिले एग्जाम में, तो उससे एक अच्छी प्रैक्टिस हुई। जैसे हमने आरआरबी पीओ का किया था, ऐसे आरआरबी क्लर्क का एक मैराथन कर रहे हैं वेडनेसडे इसी चैनल पर रात 8 बजे। थैंक यू सो मच।